हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ मैंने कल बताया था आपको 18 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर होना है 12वीं का। मैं आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उन क्वेश्चनों को आप नोट करिए, पढ़िएगा और जो क्वेश्चन उसमें लगे कि हमको नहीं आएगा वो बताइएगा, उसको मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहले मैं आपको बता रहा हूँ बिलियन पार्ट से। पहला पार्ट है बिलियन। बिलियन पार्ट से आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले महत्वपूर्ण करना है, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर। धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर आपको तैयार करना है, जो इंपॉर्टेंट इस साल का क्वेश्चन है। ये धनात्मक ऋणात्मक विचलन हो गया। एक अंतर तैयार करना है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में। ये आपको दो अंतर याद करना है, अनादर्श, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसका पूरा व्यंजक सहित और पूरा ग्राफ आपको इससे तैयार करना है, क्वथनांक में उन्नयन का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इस साल का क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम, पूरा विलेय अणुभार ज्ञात करना है। तो राउल्ट का नियम भी लॉन्ग क्वेश्चन यानी 4 नंबर में तैयार करना है। ये भी 4 नंबर में है और ये भी, ये समस्त क्वेश्चन आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, जिससे आपको इसमें कोई समस्या प्रदान न हो। एक तैयार करना है मोरल हेमांक अवनवन, तो वो मैंने बता दिया आपको। और एक इससे तैयार कर लीजिए हेमांक में अवनवन, 4 नंबर के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ये क्या होता है, जो व्यंजक आपका निश्चित होता है नीचे से क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके और नीचे से क्वेश्चन तैयार हो। तो ये आप जब तैयार कर लेंगे क्वेश्चन, तो आपसे इसमें किसी भी समस्या का समाधान या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है जो मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण। और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे जल की मोलरता या मोलरता ज्ञात करने के लिए आ सकता है, ये भी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक ये भी आपको तैयार कर लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप इसमें नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, हार्मलता, इनकी परिभाषाएं आप जरूर याद कर लीजिएगा। और मोल प्रभाव, इनकी परिभाषाएं और सूत्र याद कर लेंगे तो कभी कभी से 2 नंबर का छोटा सा एक तो सवाल पूछ लेता है, या फिर इनके आपके क्या पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा। तो आपको परिभाषा लिख करके उसका सूत्र लिख देना है, तो आपको 2 अंक प्रदान होंगे। या परिभाषा में लिख दें तो भी आपको अंक प्रदान होंगे। या छोटे छोटे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको तैयार करना है। और इसमें मोलरता मोलरता जब आप तैयार कर लेंगे, इसमें दोनों में अंतर भी आपसे बन जाएगा, तो आपको अंतर तैयार कर लेना है। और एक तैयार करना है आपको हेनरी का नियम, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए तो बिलियन पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन तैयार करिए, इनमें कोई भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसका आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा किस तरह से आपको करना है। तो बिलियन पार्ट से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, इनको जरूर नोट कर लेंगे और इनको तैयार करेंगे। ये आपका बिलियन पार्ट है। अगला पार्ट आता है हमारी क्लास में रासायनिक ऊष्मागतिकी। क्या था दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट महत्वपूर्ण है वैद्युत रसायन है। दूसरा पार्ट है आपका वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करना है यह मैं बता दूं। वैद्युत रसायन से सबसे पहले आपको तैयार इसमें करना है लवण सेतु और उसके कार्य। लवण सेतु क्या है, क्या है और उसके कार्य, ये दोनों तैयार करना है। तो कार्य भी आपको पढ़ना है और लवण सेतु की परिभाषा भी आपको पढ़ना है। इसमें जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है 2 नंबर की, वो तैयार करना है। विशिष्ट चालकता, आणविक चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सब चालकता की परिभाषा कोई भी परीक्षा में पूछ सकता है। आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आपका सेल स्थिरांक, ये आपको 2 नंबर की आती हैं। तो इनमें परिभाषाएं आपको याद कर लेना है और इनके सूत्र पढ़ना है। जब ये पढ़ेंगे तो इससे संबंधित ये सवाल आता है तो सूत्र में सीधे मान रखकर इनके सवाल से स्थिरांक का सीधे आप मान रख करके सीधे उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है संचारण। तो संचारण और इसकी क्रियाविधि पूरी तैयार करना है, समीकरण सहित तैयार करना है। और इसके संचारण के रोकने के उपाय ये तो आपसे बनते ही होंगे, लेकिन इसका रासायनिक सिद्धांत, संचारण का जो रासायनिक सिद्धांत है यह पूरा तैयार करना है, इसकी परिभाषा सहित इसके रोकने के उपाय
कि किस प्रकार से संचरण को हम रोक सकते हैं। ये संचरण भी आपको इस पाठ से तैयार करना है। अगला तैयार करना है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इन 24 में नहीं आया, तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिएगा, 24 नहीं, जो 25 के क्वेश्चन हैं उनको आपको तैयार नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। 2025 का पेपर देखें, उनके जितने क्वेश्चन आए हैं उनको आपको तैयारी नहीं करना है। ये हम महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे आएंगे। एक तैयार करना है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को चित्र सहित आपको तैयार करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, इसको भी तैयार करिए। और शुष्क सेल का नामांकित चित्र सहित वर्णन, गैल्वेनिक और शुष्क सेल का पूरा नामांकित चित्र सहित वर्णन इसको तैयार करना है। 25 में आपका कोलरास का नियम नहीं आया है, तो कोलरास का नियम और इसके दोनों अनुप्रयोग है, तो दोनों तैयार करिए और उनके अच्छे से उदाहरण तैयार करिए। अनुप्रयोग आपको उदाहरण अच्छे से तैयार करेंगे तभी आपसे कोलरास का नियम बनेगा, अन्यथा में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इससे आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। इस पाठ से विद्युत रसायन से क्वेश्चन तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये पाठ तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अध्याय है आपका, ये दो पाठ हो गए। तीसरा अध्याय आपका आता है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखें। इसमें आपका रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा आप तैयार कर लें। रासायनिक अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक और रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसको परिभाषित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये आप इसकी परिभाषा याद करें। अभिक्रिया आणविकता के निष्कर्ष यानी अभिक्रिया कोटि की विशेषताएं। जो अभिक्रिया कोटि होती है, तो अभिक्रिया कोटि की विशेषताएं तैयार करना है आपको। अभिक्रिया कोटि की विशेषताएं अच्छे से तैयार करिएगा। और इसमें आपको तैयार करने वाला जो क्वेश्चन है आर्हीनियस समीकरण, ग्राफ है आर्हीनियस, ये रसायन थे। आर्हीनियस समीकरण की पूरी आपको ग्राफ सहित व्याख्या तैयार करना है। और रासायनिक अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको याद करना है। इनको समझे होंगे, सबने आपने पढ़े होंगे, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन अधिकतर ज्यादातर फेरना है, बाकी तो आप तैयार करिएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये ऐसा उम्मीद है कि आ सकते हैं। एक अंतर इससे आता है आणविकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर, ये अंतर आप तय कर लीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में एक अंतर तैयार करें, जो 4 नंबर का आता है परीक्षा के लिए। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और प्रथम आणविकता की परिभाषा के साथ प्रथम कोटि का व्यंजक तैयार करिए। ये आपको इसका केमिस्ट्री से तीसरे अध्याय में तैयार करना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक का व्यंजक तैयार कर लीजिए और संकीर्ण ऊर्जा तैयार कर लीजिए। ग्राफ सहित संकीर्ण ऊर्जा, ये पूरा ग्राफ सहित इसको तैयार करिएगा। संकीर्ण ऊर्जा तैयार करें। इस प्रकार से आपको रासायनिक बलगतिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। यदि आप से आंकिक क्वेश्चन बनते हैं तो आंकिक क्वेश्चन कुछ देख लीजिएगा आप एनसीईआरटी बुक से, और उसके आंकिक क्वेश्चन कुछ उदाहरण वाले हैं, वो अधिकतर पूछे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बुक के यदि आपसे तैयार हैं तो उनको परीक्षा में देख लीजिएगा, वो आपसे बन जाएंगे। ये रासायनिक बलगतिकी का है। अगला अध्याय जो आता है आपका, अगला अध्याय है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपका चौथा अध्याय है। तो चौथे अध्याय में आप तैयार करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इन दोनों में अंतर। डी और एफ ब्लॉक में आपको अंतर तैयार करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। लैंथेनाइड को पृथक करना कठिन क्यों है? लैंथेनाइड्स को पृथक करना कठिन क्यों है, ये आपको कोई कारण तैयार करना है। और Zn2+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों? ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? तो क्यों दर्शाता है, ये क्वेश्चन भी आप
कार्बोनेट तैयार कर लीजिएगा। एक है संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों बनाती हैं। संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों बनाती हैं, रंगीन आयन क्यों बनाती हैं, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। और संक्रमण तत्व एवं अंतर संक्रमण तत्व में अंतर, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व, इसमें ये दो एक ही है, चाहे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आए और चाहे संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व है, उन्हीं को अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको भी अच्छे से तैयार करना है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक अंतर बता दिया। अगला तैयार करना है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन का क्वेश्चन एक बहुत आता है। संकुचन के परिणाम आपको याद करना है और इसे किसे कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन, ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करिएगा। तो ये क्वेश्चन आप जब तैयार करेंगे। और संक्रमण धातुएं अणुचुंबकीय क्यों होते हैं, रंगीन आयन, और एक क्वेश्चन आ जाता कभी अणुचुंबकीय क्यों होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन तैयार करना, रंगीन आयन क्यों बनाते हैं और अणुचुंबकीय अणुचुंबकीयता क्यों होते हैं, अणुचुंबकीय क्यों होते हैं। और डी और एफ ब्लॉक की आपको विशेषताएं तैयार करना है। जब आपको अंतर याद हो जाएंगे तो दोनों की आपको विशेषताएं भी उसी से मिल जाएंगी। तो अंतर और विशेषताएं, आप यदि डी ब्लॉक आता है तो उसकी पूरी जो अंतर लिखे थे वही विशेषताएं हैं। इसी तरह एफ ब्लॉक की विशेषताएं आप एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखेंगे, यदि वो तैयार कर लिया है तो ये विशेषताएं भी आपसे बन जाएगी। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। संक्रमण धातुओं के गुण, एक और लास्ट क्वेश्चन, संक्रमण धातु जो है उसके गुण क्या है। तो संक्रमण धातु आप याद कर लेंगे तो उनके गुण से भी समझ जाएंगे, विशेषताएं हैं। तो ये आपको डी और एफ ब्लॉक में क्वेश्चन तैयार करना है। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ। जो तैयारी करिएगा तो निश्चित रूप से परसों पेपर में आपसे ये सब बनेंगे। अगला क्वेश्चन पार्ट आता है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक जो पार्ट है आपका 5वां लेसन, इसमें आपको क्या क्या तैयार करना है। इसमें देखें, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है रिक्त स्थान वगैरह तो अच्छे से लिख लीजिएगा। जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक्स के आपके रिक्त स्थान है, सही जोड़ी है, विकल्प है, बहुविकल्प है, ये आपको सब तैयार करना है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद चलते हैं इसमें लिगेंड की परिभाषा, कीलेट की परिभाषा, लिगेंड की कीलेट की परिभाषा याद करना है। एक याद करना है द्विप्रमाण की परिभाषा और संकुल लवण की परिभाषा। ये परिभाषाएं आपको तैयार करना है और इसमें दोनों में अंतर भी तैयार करना है। कौन कौन में, द्विलवण और संकुल लवण में अंतर आपको तैयार करना है। इसमें आयनन और ज्यामितीय समता तैयार करना है। आयनन और ज्यामितीय समावयवता भी इससे तैयार करना है। समवयवता तो आपको मालूम है, लेकिन इसकी पार्ट से आपको दोनों की समवयवता तैयार करना है। और इससे जो महत्वपूर्ण है वो आते हैं नामकरण। क्या आते हैं, IUPAC नामकरण आते हैं। वो कौन कौन से महत्वपूर्ण नामकरण हैं, मैं कल इनमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट नामकरण बताऊंगा, उनको आप नोट करिए। सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो इससे आपको नामकरण तैयार करना है। मेन में नामकरण मैं कल आपको बता दूंगा। वर्नर का संकर सिद्धांत तैयार करना है। वर्नर का संयोजकता सिद्धांत आपको इसमें कंप्लीट करना है। ये भी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उपसह संयोजकों की जो उपयोग है, उपसह संयोजक यौगिक होते हैं, उनके उपयोग क्या क्या है, तो उपयोग भी आपको इससे पढ़ लेना। ये पार्ट आपका हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब चलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। अगर अध्याय आता है हेलो एरेन, हेलो एल्केन एवं एलिन, एरेन और एलिन आते हैं। इस पार्ट से आपको क्या क्या तैयार करना है इस पर चर्चा करें हम आपसे थोड़ा सा। इसके भी विकल्प वगैरह आप एनसीईआरटी बुक्स के देख लीजिएगा। एक आता है क्लोरोफॉर्म को पूरी बोतलों में क्यों भरा जाता है, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा कारण याद कर लीजिएगा। को क्यों भरते हैं। हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों। जो हेलो एरीन्स होते हैं हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों ऐसा होता है। यह इसमें अधिकतर आते हैं क्या होता है, जबकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं पूरी पढ़ाई है, क्या होता है जबकि, या कैसे समीकरण बनते हैं, या इससे कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसी से इंपॉर्टेंट आपको देखना है। इसमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, सेंडमायर अभिक्रिया पढ़ा चुका हूं, आती है। और इसके बाद आपकी फ्लिंक स्पीक अभिक्रिया, विलोपना अभिक्रिया, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वोल्टेज फीडिंग अभिक्रिया, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो आती हैं।
इसमें मैंने कैसे क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनेगा, एथिल ब्रोमाइड से एथिल एसीटेट कैसे बनेगा, और क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कैसे बनेगा, ये आपको पढ़ना है। अगला जो इंपॉर्टेंट इसमें डीडीटी, इसका पूरा नाम भी आता है और ये कैसे बनता है ये आपको पढ़ना है। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन होता है और एक इसी में बीएससी आता है, बीएससी माने बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये कैसे बनते हैं और इनकी संरचना के अंतर्गत इनको कैसे बनाते हैं और इसके उपयोग क्या क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। इसमें कोई संख्याएं आती हैं, समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो जितने मैंने आपको समीकरण पढ़ाए हैं वो समीकरण आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो पुनः देखें, और समीकरण अधिकतर परीक्षा पूछे जाएंगे उनको भी आपको देखना है, ये भी परीक्षा में अधिकतर आते हैं। इसके अलावा एक अणु और द्वि अणु यानी SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया कौन सी है, इनमें अंतर क्या है, इनकी क्रिया क्या है, इनकी क्रिया विधि क्या है, इनको भी अच्छे से इस पाठ में देखना है। तो ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एलिन पाठ तैयार हो जाएगा। अगला जो अध्याय आता है वह आता है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले बता दूं, ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण क्रिया विधि यानी पूरी प्रयोगशाला विधि ईथर की है, वो आपको तैयार करना पसंद नहीं आई है, इस साल आने की इसकी ज्यादा उम्मीद है। इसके बाद एल्कोहल में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के एल्कोहल में विभेद हम विक्टर में इससे कैसे करेंगे, तो ये आपको इससे तैयार करना है। पूरा क्या क्या बनता है, कौन से लाल रंग बनता है, किसमें नीला रंग बनता है, किसमें कोई रंग नहीं देता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, वो पूरी एक चार्ट है, उस चार्ट को विक्टर में जिससे आप तैयार करिएगा, ठीक है ना। अगला है लुकास विक्टर। लुकास अभिकर्मक भी आता है, लुकास परीक्षण से भी आपको इसका विभेद तैयार करना है। इसमें जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया पढ़ा चुका हूं मैं आपको, राइबर-टीमेन अभिक्रिया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राइबर-टीमेन। और एक क्वेश्चन पढ़ना है, एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों होते हैं, यानी एल्कोहल की अपेक्षा जो फिनॉल्स होते हैं ये अधिक अम्लीय, ये अम्लीय ज्यादा होते हैं, फिर अधिक अम्लीय क्यों है, इसका एक कारण आपको तैयार करना है। इसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है जो पढ़ा था उन्हीं क्रियाओं को आपको तैयार करना है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, सीरे से एल्कोहल बनाने की क्रिया विधि यानी सीरे से मेथिल एल्कोहल कैसे तैयार करते हैं, इसकी पूरी प्रयोगशाला विधि आपको तैयार करना है। फिनॉल बनाने की विधि, एल्कोहल बनाने की विधियां, ये विधियां तैयार कर लीजिए और सबके थोड़ा थोड़ा सा इनके रासायनिक गुण तैयार कर लीजिएगा, तो इसके अंतर्गत आपको एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगला पार्ट है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में लिख देता हूं, सी बच रहा है। इस पार्ट है, पार्ट इस पे पार्ट से भी आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। एक तो एल्डिहाइड कीटोन में अंतर यानी कि भेद क्या है, ये आपको तैयार करना है। इसकी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, हार्मोनिन कैसे बनता है, साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है और टॉलरेंट अभिकर्मक से क्रिया कैसे होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं। फैलिंग से और टॉलरेंट अभिकर्मक से क्रिया कैसे होती है, ये आपको बनाना है। निम्न से यानी जैसे समीकरण बताया था मैंने कल आपको, एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, एसिटिल क्लोराइड से आपका अपचयन की विधि होगी तो क्या तैयार होगा, बेंजल्डिहाइड जब NaOH से क्रिया करके 45% में उबालते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिडेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एसिड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, पढ़ा चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। एसिटिक अम्ल की PCl5 से क्रिया होती तो क्या होता है, ये मैं पूरी क्रिया आपको एसिटिक अम्ल की पढ़ाई थी तो वो देख लीजिएगा। इसके बाद रोजन अपचयन क्या है, कैनिगारो क्रिया क्या है, स्टीफेड क्रिया क्या है, ये नामजद जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं महत्वपूर्ण आपको पढ़ना है। तो और देखिए एल्डोल सम्मेलन पढ़ना अच्छे से, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। गटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण क्या है और गटरमान कोष संश्लेषण क्या है, ये भी दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसमें टिटार्ड अभिक्रिया क्या है, टिटार्ड अभिक्रिया भी मैं पढ़ाया, मैंने सब क्रियाएं पढ़ाई आपको, ये क्रियाएं आपको पढ़ना है। अभी कल ही पढ़ाया था आपको एस्टल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं और फॉर्मल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, दो नंबर 35 में। उसी को एथेनल से मेथिनल और मेथिनल को एथिनल कैसे बनाते हैं यह पढ़ाया है, तो उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड की तुलना में जो बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड से इससे कम क्रियाशील होता है, कम मींस माइनस यानी कम क्रियाशील होता है। आपने क्यों, ये आपको देखना है अच्छे से। पूरी टाइमिंग करने की क्रिया बताई थी मैंने आपको महत्वपूर्ण,
कुछ क्रियाएं आती हैं, यहाँ क्रिया तो लिख देगा और उसका ब्रेड करके प्लस कुछ निकाल देगा, जिससे क्रियाएं कैसे पूर्ण होंगी। तो अब क्रियाएं आपसे बनेंगी, अब क्रियाएं मेरी आप वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपसी क्रियाएं बन जाएंगी और आप परीक्षा में इसको कर पाएंगे। अगला जो अध्याय आता है वह आता है एमीन। क्या आता है? एमीन। एमीन होते हैं एनएच, ये पार्ट आता है एमीन का। तो एमीन में देखिएगा, एमीन में महत्वपूर्ण शब्द में आपको एमीन से कम पार्टनर कम आता है। अमोनिया की अपेक्षा एमिलीन कम क्षारीय के होता है। अमोनिया ये है, एनिलीन होता है C6H5NH2। तो अमोनिया की अपेक्षा एनिलीन यानी दुर्बल क्षारीय होता है। क्या होता है? ये दुर्बल क्षारीय, और ये होता है आपका प्रबल क्षारीय। आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण आप तैयार कर लीजिएगा और प्राथमिक द्वितीयक एमीन में थोड़ा सा विभेद तैयार कर लेंगे, तो ये भी महत्वपूर्ण आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो इस पार्ट से आता है वो आती है कार्बन एमीन अभिक्रिया। मैंने आपको बताई थी कल ही, परसों बताई शायद, जो सरसों तेल जैसी गंध आती है। हाफमैन ब्रोमेटाइड अभिक्रिया बताई थी, सेंड बायर अभिक्रिया बताई थी, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, सरसों तेल जैसी गंध इसमें आता है, मस्टर्ड आयल, ग्रेवियल थायराइड और डाई एजोटिक अभिक्रिया, ये आपको क्रिया तैयार करना। एक पढ़ाई मैंने साटन बामन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया, साटन बामन अभिक्रिया, ये आप तैयार करिएगा। इसमें आप मेथिल एमीन से एथिल एमीन कैसे बनता है और एथिल एमीन से मेथिल एमीन कैसे बनता है, ये मैं कल बताऊंगा आपको। क्योंकि क्रियाएं जो महत्वपूर्ण है वो कल फिर एक बार रिवीजन करूंगा आपको। कल का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो महत्वपूर्ण रिएक्शन में एक बार जल्दी जल्दी आपको पता होगा, ताकि वीडियो को आप देख कर जाए, आपसे क्रिया अच्छे से तैयार हो जाए और आपसे बन जाए। क्या होता है जबकि तो समीकरण आते हैं, ये आप पढ़ेंगे। और ऐसे पूर्ण करने के बाद एक बता दूं मैं आपको, जैसे यहाँ लिख दिया C6H5N2Cl, इसका बताया मैंने बेंजीन डाइइथेनियम क्लोराइड, और ये एथिल अल्कोहल से क्रिया मालूम करता है, तो इसमें आएगा ऐसा टेस्ट क्या बनता है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्रियाएं पूर्ण करने के लिए आता है, कई क्रियाएं आ सकती हैं। इसमें क्वेश्चन तैयार करना है डाई एजोटीकरण, ये भी मैंने अभिक्रिया पढ़ाई थी आपको, तो डाई एजोटीकरण पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन की क्षारकता का क्रम, ये बहुत क्वेश्चन है। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो एमीन्स होते हैं इनकी क्षारकता का क्रम क्या होता है, ये आपको भी अच्छे से तैयार करना है। ये पाठ आपको तैयार हो जाएगा। और जो लास्ट अध्याय आता है आपका वो है जैव अणु। इससे मैं बात बता दूं आपको, जैव अणु। जैव अणु में क्या होता है, इसमें तो सबसे पहले आपको पूरे विटामिन तैयार करना है। ये पे 2 नंबर भी आती है, कौन सा रोग आता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इनका सूत्र क्या होता है, पूरे विटामिन तैयार कर लीजिएगा। विटामिन के अंदर अल्फा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर तय कर लीजिएगा, यानी प्रोटीन और इनमें दोनों में अंतर क्या है ये तय कर लीजिए। पूरे विटामिन तो अच्छे से तय कर लीजिएगा। और रेशेदार प्रोटीन, रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर क्या है, तो ये आपको अंतर भी अच्छे से तैयार करना है। और डीएनए आरएनए की संरचना तैयार करना है, यानी डीएनए आरएनए में अंतर भी याद करना है और इनकी संरचनाएं भी तैयार करना है, इसकी डीएनए और आरएनए की। और रिश्तेदार बताई थी मैंने आपको, इसमें ज्यूटारायन एक क्वेश्चन है, ज्यूटारायन ये भी आपको तैयार करना है, ये दिना बहुत मैं बता दूंगा आपको, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस पार्ट से क्वेश्चन है। तो ज्यूटारायन किस से पार्ट से पढ़ना है, डीएनए आरएनए अंतर। अगला पढ़ना है इससे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और उसके प्रकार। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इसके प्रकार पढ़ लेना है। और इस प्रकार के अलावा प्रोटीन का महत्व आ जाता है कभी कभी, सरल क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, तो प्रोटीन के महत्व याद कर ली तो 3 ठो 4 ठो। कुछ एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम्स के नाम और इससे उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स आदि होते हैं, एंजाइम में क्या क्या होते हैं इसके उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन इस पार्ट से न्यूक्लिक अम्ल वाला तैयार करिएगा, ये बायो वालों के लिए बड़ा आसान रहता है, बायो में भी है और आपका बायो चैप्टर पढ़ेंगे बायो में भी चीजें आएंगी, ये आपको तैयार करना है। विटामिन के स्रोत वगैरह अच्छे से तैयार करिए और जितने विकल्प आपके एनसीईआरटी बुक्स में हैं उनको तैयार करिएगा, ताकि पेपर आपका बहुत अच्छा जाए। मैं आपको अगले पेपर यानी 18 तारीख के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि समस्त स्टूडेंट्स पेपर अच्छे से कर सके। इन क्वेश्चनों को देखकर अच्छे से जाइएगा और आप जो तैयार आपको है उनको तो करिएगी, लेकिन इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, मैं नहीं कहता, लेकिन ये आपको जरूर बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखना है, ताकि आपसे जो पेपर आने वाला है बने। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा और बार बार वीडियो को देखें, क्रियाओं को देखें और शेयर करिए, अपने दोस्त को भी सब्सक्राइब करें ताकि अन्य दोस्त भी आपको देख सके और उनसे भी पेपर बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।